बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो शायद कि क्यों हम लोग बहुत एक्टिव नहीं हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक अच्छी बात यह है कि शुरू में ही लोगों ने इसको स्पष्ट कर दिया कि हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं यही अवसर है सरकार के लिए कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बहुत बोल नहीं पाएंगे, रैलियां नहीं कर पाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है। और अगर लॉकडाउन के नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो जैसे इस देश की हर समस्या के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है और एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि जो नहीं हुआ उसके लिए नेहरू जी जिम्मेवार हैं, और जो मोदी जी कर रहे हैं, सोचिए अगर मोदी जी नहीं होते, अगर मनमोहन सिंह होते तो देश की परिस्थिति क्या हो गई। आप मने गिरी हुई हरकत समझ लीजिए कि ये है कि मोदी जी हैं तो 3,000 लोग ही मरे हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो 4 लाख लोग मर जाते। इस तरह की मतलब बेगैरत बात भी करने वाले लोग हैं। तो हम लोगों की मजबूरी ये है कि लॉकडाउन का पालन करना है। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो सरकार के समर्थन में जो बोलने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि आप लोगों ने ही जो है कोरोना फैला दिया है देश में। कोरोना का वायरस जो है वो चाइना में मिला है, लेकिन कुछ लोग जो है भारत के भीतर जो रहने वाले भारतीय लोग हैं उनके फ्रिज में कोरोना का वायरस ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में ही वो लोग अवसर तलाश लिए हैं कि जब ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है तो क्यों ना टारगेट करके, सिंगल आउट करके, एक एक करके लोगों को गिरफ्तार किया जाए। देश की परिस्थिति ये है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई की चिंता है, पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी चिंता है। जिनको नौकरी मिली हुई थी उनकी नौकरियां छूट रही हैं, जिन्होंने पढ़ाई खत्म कर ली वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऑलरेडी समाज जो है एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है, लेकिन लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, बात करने वाले जो ये विद्यार्थी हैं उनको इसलिए टारगेट किया गया है ताकि सरकार की नाकामियों पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके, कोई ये ना पूछ सके कि भाई कैसा ट्रेन चला रहे हैं, जाना है गोरखपुर, पहुंच जा रहा है उड़ीसा। आप कह रहे हैं कि लोगों को पटरियों पे नहीं चलना चाहिए, पटरी पे सो गए इसलिए उनकी मौत हो गई, लेकिन जो ट्रेन से आ रहे थे, जिस ट्रेन को 24 घंटे में पहुंचना था वो ट्रेन जो है 110 घंटे में पहुंची और उसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके, कोई ये ना सवाल खड़ा कर सके कि आज भोपाल में पीपीई किट पहनने के चलते 5 स्वास्थ्य कर्मी बेहोश हो गए, जिन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए थाली बजाए थे तमाम लोग। ये जो बुनियादी सवाल हैं, इन सवालों पर देश का नजर ना हो। और ये विद्यार्थी जिनको गिरफ्तार किया गया है ये साधारण विद्यार्थी नहीं है, ये सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ समाज के लिए जो जरूरी चीज है उनके ऊपर भी ये सवाल खड़ा करते हैं। एक एक करके लॉकडाउन की आड़ में, लॉकडाउन का फायदा उठा करके विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरीके से विश्वविद्यालयों पे हमले हो रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि ये सरकार हम लोगों को अंग्रेजों की याद दिला रही है। और इस देश में लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए और सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे उनको खास करके इसलिए टारगेट किया गया है कि इसमें एक तीर से दो शिकार किया जाए। एक तो सीए, एनआरसी, एनपीआर के दौरान जो लोग एक्टिव थे उनसे बदला भी निकाला जा सके, सरकार बदले की राजनीति कर रही है। और दूसरा, अगर इन विद्यार्थियों को डराएंगे, इनको जेलों में डालेंगे, तो बाकी विद्यार्थियों को यह मैसेज जाएगा कि कल को अगर तुम भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुमको भी इन लोगों की तरह जेल में डाल सकते हैं। ये साजिश के तहत ये तमाम काम की जा रही है। और रही बात व्यक्तिगत तौर पे हमारे बहुत एक्टिव होने का, तो लॉकडाउन की परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेवार है। और हमारे जैसे लोग कैसे एक्टिव नहीं होंगे, हमको तो हर हाल में एक्टिव होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि हमारी पीठ भले अलग अलग हो लेकिन सत्ता का डंडा एक है। जब हम ये बात समझते हैं तो हम अपनी पीठ अलग अलग ना रखें, हम अपनी लड़ाइयों को टुकड़ों टुकड़ों में ना लड़ें, बल्कि उनको मिला करके एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए अपनी लड़ाई को हमको लड़नी है। और जहां तक सिंगल आउट करने का बात है, तो ठीक कहा हमारी जामिया के एक साथी ने कि यही तो कोशिश है उनकी कि लोगों को आपस में बांटा जाए, लोगों को डराया जाए। तो ना हम डरे हैं ना आपस में बटे हुए हैं, हम लोग मिलकर के इस सवाल को उठाएंगे। लॉकडाउन की परिस्थितियों के चलते हम लोग नहीं उठा पा रहे थे बहुत एक्टिवली, क्योंकि उसके जो नियम कानून है उसको फॉलो करना पड़ता है। और हमारे लिए जरूरी और भी हो जाता है कि आज हम सब लोग जितने लोग बात कर रहे हैं
शायद हम में से किसी को पता नहीं है कि किसकी गिरफ्तारी कब हो जाएगी। तो ये सवाल एक्चुअली डाइवर्ट किया गया है, और मैं प्रिंट की अपनी साथी से अपील करना चाहता हूं कि जब इस तरह का सवाल फ्रेम किया जा रहा हो कि जिग्नेश क्या कर रहे हैं, कन्हैया क्या कर रहे हैं, तो उस समय बेसिकली ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब देश में हजारों लाखों प्रवासी मजदूर पैदल घर जा रहे हैं, तो देश के श्रम मंत्री क्या कर रहे हैं, लेबर मिनिस्टर कौन है? देश को पता ही नहीं है कि लेबर मिनिस्टर कौन है। जब कोरोना चल रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री जो है वो लूडो खेल रहे हैं। जब देश के विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो टीवी देखते हुए फोटो डालते हैं। तो जो सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए, वो सवाल जो डिसेंडर के रूप में जिनको हम देखते हैं, जो सवाल को मुखरता से उठाने वाले लोग हैं, उनसे ही उल्टा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, हम सवाल पूछने का सम्मान करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सवाल पूछा जाए।